हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एक बार की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया और उसका बच्चा रहता है जिसका नाम सोनू होता है। चिड़िया सोनू से कहती है कि चलो आज मैं तुमको उड़ना सिखाती हूँ, और दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पहुँचकर उनको वहीं पे कालू कौवा की पत्नी और उसका बेटा भी मिलता है। वो भी अपने बच्चे को उड़ना सिखाने के लिए ले आई रहती है। तभी चिड़िया की बच्ची सोनू और कौवी का बच्चा दोनों साथ में उड़ने के लिए प्रैक्टिस करने लगते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ी ही देर में एक दूसरे से रेस लगाने लगते हैं कि कौन ज़्यादा आगे उड़ेगा। अब कौवा कभी आगे उड़ता तो कभी सोनू आगे उड़ती। दोनों उड़ते उड़ते बहुत आगे चले जाते हैं। कौवी का बच्चा थक कर वापस आ जाता है, लेकिन सोनू चिड़िया इतना आगे उड़ जाती है कि वह बादलों के ऊपर चली जाती है और उड़ते उड़ते वह खो जाती है। यहीं पे कालू कौवे का बेटा वापस आ जाता है। तब चिड़िया से पूछती है कि सोनू कहाँ गई। तब कौवी का बेटा कहता है कि वो बहुत ही आगे चली गई और वापस नहीं आई। अब चिड़िया बहुत ही दुखी हो जाती है और रोने लगती है कि आज पहले ही दिन मैं तुमको उड़ना सिखाने के लिए लाई थी और पहले ही दिन तुम खो गई। बहुत देर वेट करने के बाद चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इधर सोनू भी रो रहा होता है। तभी बादल आता है और कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। नन्ही चिड़िया कहती है, मैं उड़ने के लिए आई थी, लेकिन अब मैं खो गई। अब मैं कैसे जाऊँ। मेरी मम्मी भी बहुत परेशान हो रही होगी और मुझे भूख भी लगी है। तब बादल कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें परियों के देश में ले जाता हूँ, वहाँ पे परियां तुम्हें पहुँचा देंगी। बादल चिड़िया को अपने ऊपर बैठाता है और उड़ने लगता है। थोड़ी ही देर में चिड़िया ऐसी जगह पहुँच जाती है जहाँ पे ढेर सारे फलों के पेड़ और फूलों से भरा हुआ बगीचा होता है। चिड़िया को बहुत ही जोर की भूख लगी होती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता जिससे वो पूछ सके। वह जल्दी से एक फल तोड़ती है और खाने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पे एक नन्ही सी परी आ जाती है। परी को देखकर चिड़िया कहती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए मुझे कोई दिखा नहीं तो मैं फल तोड़ के खाने लगी। नन्ही परी कहती है कि तुम कितनी प्यारी हो, तुम यहाँ पर कैसे आ गई। चिड़िया उसको सारी बात बताती है। तब परी कहती है कि चलो मैं तुमको अपनी माँ के पास ले जाती हूँ, वही तुमको भेज सकती हैं, क्योंकि मैं अभी बहुत छोटी हूँ और मुझे अनुमति नहीं है कि मैं यहाँ से कहीं बाहर जा सकूँ। अब परी चिड़िया को लेकर के अपने माँ परी के पास आ जाती है। रात बहुत ज़्यादा हो जाती है तो परी कहती है कि आज रात तुम यहीं सो जाओ, सुबह होकर हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। सुबह होने के बाद परी अपनी बेटी परी से कहती है कि ये लो, एक फूल लो, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा, और दोनों चिड़िया को उसके घर छोड़कर जल्दी वापस चली आना। नन्ही परी सोनू चिड़िया को लेकर उसके घर की तरफ चल देती है। तभी उड़ते उड़ते उनको एक आवाज़ सुनाई देती है, बचाओ बचाओ। दोनों नदी के ऊपर देखती है कि नदी में एक तितली डूब रही होती है। तभी चिड़िया उसको बचाने के लिए चली जाती है। चिड़िया तितली को नदी में से बाहर निकालती है। तितली जान बचाने के लिए चिड़िया को धन्यवाद कहती है और पूछती है कि तुम दोनों कहाँ जा रही हो। तब परी उसको सारी बात बताती है। चिड़िया तितली सोनू चिड़िया के घर का रास्ता बताती है। परी और चिड़िया साथ में चल देते हैं। तभी देखते हैं कि सोनू चिड़िया की माँ अपने घोंसले में उदास बैठी हुई है। अब चिड़िया धीरे से माँ के पीछे से आती है और माँ कहकर चिल्लाती है। अब दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दोनों चिड़िया की माँ परी को धन्यवाद कहती है। इस तरह से सोनू और चिड़िया और परी की दोस्ती हो जाती है। परी अपने देश को लौट जाती है
तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए जब कोई भी विपत्ति में हो। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।